आने वाले 3 दिनों यानी 13 मई से लेकर 15 मई 2026 तक के मौसम के मिजाज की जो उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी उथल-पुथल मचाने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा अनुमानों के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर दस्तक दे चुका है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। 13 मई की सुबह से ही इन राज्यों के आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और दोपहर होते होते धूल भरी तेज हवाएं चलना प्रारंभ हो जाएंगी, जो देखते ही देखते आंधी और तूफान का रूप ले लेंगी। इस मौसमी बदलाव के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो 13 मई की शाम से मौसम करवट लेगा और 14 मई को दिल्ली के कनाट प्लेस, धौला कुआं, नजफगढ़ और रोहिणी जैसे इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिसके साथ ही झमाझम बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के मुख्य जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और करनाल में भी पश्चिमी विक्षोभ का व्यापक असर रहेगा। यहाँ ओले गिरने की प्रबल आशंका है, जिससे आम की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। राजस्थान के मौसम पर नजर डालें तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी, जबकि 15 मई तक पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर में 13 मई की रात से ही मौसम बिगड़ना शुरू हो जाएगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में 14 और 15 मई को भारी गर्जना के साथ बारिश होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है, जो इस समय की गर्मी से राहत तो देगी, लेकिन जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। बिहार की मौसम की स्थिति भी काफी संवेदनशील बनी हुई है। यहाँ पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में 15 मई को मानसून पूर्व की सक्रियता के कारण तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ेंगी। बिहार के उत्तरी जिलों में बिजली गिरने की अधिक संभावना है, इसलिए खेतों में काम करने वाले किसानों को विशेष सावधानी बरतनी होगी और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी मौसम का दोहरा रूप देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 14 मई को दोपहर के बाद अचानक काले बादल छा जाएंगे और तेज गर्जना के साथ ओले गिर सकते हैं। यहाँ तेज हवाओं की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और बस्तर जैसे जिलों में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे उमस भरी गर्मी से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में भी 15 मई तक बादलों का डेरा रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 से 15 मई के बीच पूरा उत्तर और मध्य भारत इस पश्चिमी विक्षोभ की चपेट में रहेगा, जिससे तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की कमी आएगी, लेकिन आंधी और ओलों से होने वाले नुकसान के प्रति सचेत रहना अनिवार्य है। इस दौरान आम जनता से अपील की जाती है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और जब भी आसमान में बिजली कड़कती दिखे तो तुरंत पक्के मकानों में चले जाएं। कच्चे घरों और टीन की छत वाले मकानों में रहने वाले लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तेज आंधी की वजह से छप्पर उड़ने का खतरा बना रहता है। साथ ही वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे भारी बारिश और धूल भरी आंधी के दौरान गाड़ियां सावधानी से चलाएं और दृश्यता कम होने पर हेडलाइट का प्रयोग करें। आने वाले 48 घंटों में राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में ओलावृष्टि की तीव्रता अधिक रह सकती है, जिससे फसलों की सुरक्षा के उपाय करना जरूरी है। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सुरक्षित रहें।